नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अजीत पवार ने कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं, इसके लिए 2-3 दिन का समय चाहिए, पुनर्विचार कर रहे हैं। क्या वो इस्तीफा वापस लेंगे? राजनीति में कुछ भी संभव है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसे समय में जबकि विपक्ष को एक करने के लिए नीतीश कुमार से लेकर के तमाम नेता मुहिम चलाए हुए हैं, ऐसे समय में शरद पवार ने इस्तीफा क्यों दिया? महाविकास अघाड़ी को झटका क्यों दिया? दरअसल शरद पवार ने एक तीर से 3 निशाना साधा है। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि कब क्या करना है। 2019 में भतीजे अजीत पवार ने बीजेपी से मिलकर के जब सरकार बना ली थी, रात के अंधेरे में शपथ ले ली थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए, तब शरद पवार ही वो शख्सियत थे जिन्होंने फैसला पलटवा दिया था। और अब वही शरद पवार खुल करके बीजेपी का साथ दे रहे हैं। जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा बीजेपी घिरी हुई थी, यानी कि अडानी मुद्दा, वीर सावरकर का मुद्दा, प्रधानमंत्री के डिग्री का मुद्दा, सब पे उन्होंने विपक्ष का जो भी बैलून फूला हुआ था उसे एक पिंच चुभो करके उसकी हवा निकाल दी थी। और तभी अडानी की मुलाकात शरद पवार से होती है। इस पूरे पृष्ठभूमि को देखेंगे तो पाएंगे कि शरद पवार ने न सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को झटका दिया है, बल्कि उनके घर के अंदर और एनसीपी में जो कुछ भी चल रहा है उसके मद्देनज़र भी उनका ये बड़ा फैसला हो सकता है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि उनके भतीजे अजीत पवार की बीजेपी से नज़दीकियाँ है। शुरू में उन्होंने 2019 में चुनाव के जस्ट बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और जब महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई महाराष्ट्र में, उसके बाद से ही वो यानी कि अजीत पवार और उनके समर्थक बीजेपी के साथ जाने के लिए मुहिम चलाए हुए थे। चूँकि शरद पवार अभी जीवित हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, इसलिए उनके रहते हुए ये फैसला इतना आसान भी नहीं था। एक झगड़ा परिवार के अंदर ये चल रहा है कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन, बेटी सुप्रिया सुले या अजीत पवार। तो आप पाएंगे कि इस्तीफे के ऐलान से उन्होंने घर के झगड़े को भी निपटाने की कोशिश की है। और अब जब चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है इस्तीफा वापस लेने के लिए, ऐलान को वापस लेने के लिए, सभी इमोशनल हो रहे हैं। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि वो इस शर्त पे राजी हो सकते हैं कि सुप्रिया सुले उनकी उत्तराधिकारी होंगी, एनसीपी की चीफ होंगी, और अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति की बागडोर दी जा सकती है। दरअसल बेटी और भतीजे में से एक को चुनना है, इतिहास गवाह है। वहीं का यदि उदाहरण लेना चाहें तो बाला साहब ठाकरे का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में जब चुनने की बारी आई थी तो बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे, जो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जाते थे, उनको झटका दे करके उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया था। ठीक उसी तरीके से शरद पवार, अजीत पवार जो उनके उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करते हैं, उनको झटका दिया है। सुप्रिया सुले को वो उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। तो एक तो ये उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने झटका दिया है। आपने देखा होगा कि महाविकास अघाड़ी जब तक अभी भी चल रही है, कांग्रेस से बनी नहीं। ठीक है, निभ गया लेकिन बनी नहीं। वीर सावरकर के मुद्दे पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई थी, तब उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि सावरकर आरएसएस के मेंबर कभी नहीं रहे, इसलिए उनके मामले में बोलने से पहले सोच समझ करके बोला कीजिए। और शिवसेना तो ये भी बात किसी से नहीं छिपी है कि जब पहली सरकार बनी थी तब एनसीपी ने कैसे बीजेपी को समर्थन की बात कह दी थी। तो एनसीपी का बहुत ज़्यादा सिद्धांतों से लेना देना नहीं है, उसका अपना काम कैसे हो, अपना उल्लू कैसे सीधा हो, इस पे उसका ज़्यादा जोर रहता है। तो शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना को झटका देने के साथ साथ अपने घर के झगड़े को निपटाने की कोशिश की है। उसी क्रम में उन्होंने ऐलान किया, जब माहौल पूरा इमोशनल हो गया, सब लोग कहने लगे कि आपके रहते हुए और कोई नहीं संभाल सकता, आप ऐसा न करें। उसके बाद ये भी बातें निकल करके आने लगी है कि
वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले सकते हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर देंगे, हो सकता है ऐसा। और अजीत पवार की भी राजनीति को साफ कर देंगे कि आप की सीमा आपकी लक्ष्मण रेखा महाराष्ट्र तक है, और सुप्रिया सुले जो है वो महाराष्ट्र से बाहर की राजनीति करेंगी, पूरे देश की राजनीति करेंगी। देखते हैं, ये तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। शरद पवार जैसे मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, दाव पेच बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे देश में उनके कद के बहुत कम नेता हैं, एक आध नेता उंगलियों पे होंगे। और शरद पवार तो बगावत करके ही मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। तो उनसे बेहतर कौन जानता है कि कब कौन सा दांव चलना है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।